सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हाज़रीन किराम, माह रमज़ान मुबारक का ये तीसरा जुमातुल मुबारक है। आज के जुमा में कुरान मजीद के 28वें पारे सूरतुल जुमा की आयत नंबर 9 की तिलावत का शरफ इस फ़कीर गुनाहगार ने हासिल किया। आज के जुमा का मौजू है जुमा के दिन की अहमियत। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ईमान वालों से खिताब है। इससे मालूम हुआ कि जितना हुक्म आगे दिया जा रहा है वो ईमान वालों को दिया जा रहा है। इसमें मालूम होते रहेंगे, जुमा के भी, जुमा की नमाज के भी और नमाजियों के भी, वो सब ईमान वालों के हवाले से। क्यों कि जुमा है ही ईमान वालों के लिए, बेईमानों के लिए जुमा नहीं है, गैर मुस्लिमों के लिए जुमा नहीं है, क्योंकि उनका ईमान या हफ्ते का दिन है या इतवार का दिन है। यहूदियों के यहाँ यौमुस सब्त, सनीचर, हफ्ते का दिन एक बड़ा दिन कहलाता है, अहमियत वाला दिन यहूद के यहाँ। और नसारा के यहाँ, ईसाइयों के यहाँ इतवार, संडे, वो दिन उनके यहाँ छुट्टी का दिन कहलाता है। यहूद के यहाँ हफ्ते का दिन छुट्टी, हफ्ते का दिन बड़ा दिन है उनका। और ईसाइयों के यहाँ इतवार की छुट्टी, इतवार का उनके यहाँ दिन बड़ा दिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को एक दिन दिया, ईमान वालों को एक दिन दिया। ये दिन जुमा का दिन है। इसके लिए खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, सय्यदुल अय्यामी यौमुल जुमा, दिनों का सरदार यौम जुमा है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं या 8 दिन है, लेकिन तमाम दिनों में अफजल दिन जुमा का दिन है। और इस दिन को ईद भी कहा गया है। हदीस पाक में आया, अल जुमाअतु ईदुल मसाकीन, जुमा मिस्कीनों का ईद है। ईमान वालों के लिए ईद का दिन है, यानी जुमा एक खुशी है। जुमे का दिन रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर भी खुशी का दिन है। जिस्मानी तो इसलिए कि नमाज होती है जुमा की जो फर्ज ऐन है, फर्ज किफाया नहीं कि किसी पर है किसी पर नहीं, सिवाय शरई माजूरों के हर एक पर फर्ज है। जुमा का दिन आ जाए, उस दिन जोहर की नमाज नहीं, उस दिन जुमा की नमाज, वो जोहर के कायम मकाम हो गई। हाँ, किसी का किसी वजह से जुमा निकल गया, कोई वजह भी हो जाए, जुमा कज़ा हो गया, अब वक्त ही नहीं जुमा का, जुमा मिलेगा ही नहीं अगर, तो फिर वो जोहर पड़ेगा। वरना
आज का दिन जोहर नहीं है, जोहर की नमाज नहीं, क्योंकि जोहर की नमाज तो 4 रकात फर्ज है और जुमा 2 रकात है। तो आज के दिन को अल्लाह तबारक व तआला ने जोहर के बदले में जुमे की नमाज के लिए मुकर्रर कर दिया। कुरान में इसका जिक्र आ गया। कुरान में सूरत का नाम ही सूरतुल जुमा हो गया, सूरतुल जुमा। और जुमा का माना इज्तिमा का दिन, जमा होने का दिन। मुसलमान अहले ईमान अपने अपने घरों से निकलकर मसाजिद में जमा होते हैं जुमा की नमाज के लिए, क्योंकि आम तौर पर घरों में जुमा नहीं होता। दूसरी नमाजें जुमा के अलावा घर में हो सकती हैं, किसी वजह से जमात ना हो तो बंदा अकेला घर में नमाज पढ़ सकता है, लेकिन जुमा की नमाज घर में अकेला नहीं पढ़ सकता। जुमा की शराइत है, जुमा के तकाजे हैं। जब तक वो शराइत ना पाई जाएं, वो तकाजे पूरे ना हो, जुमा नहीं होता। इसलिए आम तौर पर घरों में नहीं हो सकता। हाँ, अगर किसी घर में जुमा की शराइत पाई जाए, इस तरह के खुतबा भी हो, इमाम के सिवा 3 अफराद भी हों, और घर के दरवाजे दूसरों के लिए खुले हों कि कोई भी आ जाए नमाज में शरीक हो जाए, तो जुमा हो जाएगा। यानी जुमा इज़्न आम है। जहां जुमा होगा वहां जुमा पढ़ने से किसी को रोका नहीं जा सकता। जो जुमा पढ़ना चाहे और जुमा कहीं हो रहा है, वो वहां आकर शामिल हो जाए, जुमा की नमाज अदा कर ले। गरज के जुमा मुबारक दिन है, कुरान की रोशनी में भी मुबारक है, कि कुरान ये कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति, जब तुम्हें पुकारा जाए, बुलाया जाए नमाज की तरफ जुमा के दिन। एक तो वैसे 5 वक्त नमाजों के लिए बुलाया जाता है, हय्या अलस सलाह, मुअज्जिन कहता है, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ फलाह की तरफ। ये तो रोजाना 5 वक्त पुकार होती है। अब जिसका नसीब होता है वो मस्जिद पहुंच जाता है, जमात में शामिल हो जाता है, नमाज पढ़ लेता है। अजान नमाज के लिए एक अलामत है, बुलाने के लिए पुकार है, आओ तैयार हो जाओ नमाज के लिए, क्योंकि नमाज इबादत है, बंदगी है, और तुम बंदे हो। बंदे का काम बंदगी करना है। जिंदगी अल्लाह ने दी इसीलिए है कि उस जिंदगी के अंदर अल्लाह की बंदगी हो। जिस जिंदगी में बंदगी नहीं, वो जिंदगी अबस, बेकार। आरिफ रूमी मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी अलैहिर्रहमा ने अपने शेर में कहा, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी।
तवज्जो दिलाई इस तरफ। ए बंदे, तेरी जिंदगी बंदगी के लिए आई है। तुझे अल्लाह ने जिंदगी दी है बंदगी के लिए। अगर तेरी जिंदगी में बंदगी नहीं तो फिर तेरी शर्मिंदगी है। चाहे दुनिया में किसी के पास हो के ना हो, मगर अल्लाह की बारगाह में तू शर्मिंदा होगा आखिरत में, जहां सबसे पहले हुकूकुल्लाह में नमाज के बारे में पूछा जाएगा। नमाज का सवाल होगा। रोज़े महशर के जान गुदाज बवद अव्वली पुरसिशे नमाज बवद। कहने वाला कहता है कि रोज़े महशर कि बड़ा जानलेवा दिन होगा। उस दिन अव्वलीन हैसियत में जिस चीज का सवाल होगा वो नमाज का होगा। तुम्हारी नमाजें पूरी हुई थी कि नहीं हुई थी? तुमने नमाज की तरफ तवज्जो की थी कि नहीं की थी? ये सवाल किया जाएगा। तो रोजाना नमाज के लिए तो बुलाया जाता ही है। यहां खास जुमा के लिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा। ऐ ईमान वालो, जब बुलाया जाए नमाज की तरफ जुमा के दिन तो क्या करना है? सोते रहना है? बुलाना सुनकर क्या करना है? सोते रहना है? नहीं। आवाज सुनकर क्या करना है? खेलते रहना है? नहीं। जुमा के लिए पुकार हो रही है तो क्या करना है? कारोबार करते रहना है? नहीं। जुमा के दिन बुलाया जा रहा है तो क्या करना है? नौकरी करते रहना है? नहीं। क्या करना है? फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ। फरमाया जाओ अल्लाह की याद की तरफ। जुमा क्या है? अल्लाह की याद है। अल्लाह ने इसको जिक्र फरमाया, जिक्रुल्लाह में इसको शामिल किया। आप तस्बीह पढ़ते हो वो भी जिक्रुल्लाह है। आप वजीफे पढ़ते हो वो भी जिक्रुल्लाह है। आप कुरान की तिलावत करते हो वो भी जिक्रुल्लाह है। आप हज उमरा करते हो वो भी जिक्रुल्लाह है। आप रोजा रखते हो वो भी जिक्रुल्लाह है। आप ज़कात देते हो वो भी जिक्रुल्लाह है। क्यों? इन तमाम कामों से अल्लाह की याद आती है। अल्लाह के हुक्म की रोशनी में इन कामों को किया जाता है ना। अल्लाह के हुक्म को याद करके जिक्रुल्लाह किया जाता है। आप जिक्रुल्लाह की महफिल में बैठते हो ये भी जिक्रुल्लाह है। तो अल्लाह ने फरमाया जब तुम जुमा के लिए पुकार सुनते हो, जुमा के लिए तुमको बुलाया जाता है, मुअज्जिन अजान देता है, तो ये भी जिक्रुल्लाह है। तुम फालतू काम की तरफ नहीं जा रहे। कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता अरे ये फालतू काम के लिए जा रहे हो तुम। जाहिल बंदा होगा ना कोई कहेगा, अक्लमंद तो कहेगा तुम तो अल्लाह के हुक्म पर जा रहे हो, अल्लाह के हुक्म की रोशनी में जा रहे हो, नमाज की तरफ, जुमा के मस्जिद का रुख कर रहे हो। तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें अल्लाह ताला तौफीक दे रहा है कि जब तुम्हें आज़ान की आवाज़ आ गई, तुमने सुन लिया, तो फिर चलो जुमा की तरफ। एक नाबीना शख्स आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में।
पूछा, या रसूलल्लाह क्या मुझ पर नमाज जुमा के लिए आना फ़र्ज है? वो नाबीना थे, हुज़ूर ने फरमाया नहीं। वापस लौटे, हुज़ूर ने आवाज़ दी, बुलाया, पूछा क्या तुमको आवाज़ आती है अजान की? कहा आती है। कहा फिर पढ़ो। यानी नमाज जुमा के लिए शराइत जो हैं, उनमें अगरचे ये शराइत हैं कि कोई माजूर है, ऐसा माजूर जिसको कोई लाने वाला ही नहीं जुमा में, तो उस पर जुमा फ़र्ज नहीं है। घर में ज़ोर पढ़ ले जिस तरह मुमकिन हो, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर ज़ोर पढ़ ले। औरत, उस पर जुमा फ़र्ज नहीं। क्यों? कि जुमा के लिए मस्जिद में जाना है। औरत के लिए मस्जिद फ़र्ज नहीं है, मुस्तहब है, वो चली जाती है, लेकिन फ़र्ज नहीं। तो शरई माजूर, मुसाफिर, जो शख्स सफ़र की हालत में है, मुकीम नहीं हुआ कहीं, और सफ़र की जो शर्त है वो क्या है? 15 दिन से कम का होता है तो वो सफ़र होता है। 15 दिन हो जाए या उससे ज़्यादा रुकना होगा, फिर मुसाफिर नहीं रहता, वो फिर मुकीम हो जाता है, फिर उस पर जुमा फ़र्ज हो गया। लेकिन जब तक वो मुसाफिर है, उस पर जुमा फ़र्ज नहीं है। पढ़ लिया तो मुस्तहब है, सवाब है, ना पढ़ा तो गुनाह नहीं। तो मुसाफिर पर जुमा नहीं, औरत पर जुमा नहीं, माजूर पर जुमा नहीं, लंगड़ा, अंधा, ऐसा माजूर, ऐसा बीमार जिसको कोई ला सकने वाला नहीं जुमा में, उस पर माफ़ है जुमा, उस पर फ़र्ज नहीं है। वरना बालिग, आकिल, तंदुरुस्त हर मुसलमान पर जुमा फ़र्ज है, और फ़र्ज ऐन। ये नहीं कि किसी की जगह कोई और जुमा पढ़ ले, सब पर जुमा है। जुमा एक शान व शौकत का दिन है मुसलमानों की, जैसे ईद है, त्यौहार है, मजहबी त्यौहार। जुमा भी एक त्यौहार है, शान व शौकत का दिन है, इससे शान जाहिर होती है। जब मुसलमानों का रेला, रश मसाजिद की तरफ होता है, तो उससे अज़मत दीन की और इबादत की उजागर होती है। अल्लाह को ये मकसूद है। तो अल्लाह ने फरमाया, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। जब तुम्हें जुमा के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो दौड़ कर जाओ अल्लाह की तरफ, अल्लाह के जिक्र की तरफ। अब दौड़ना ये नहीं है कि कोई रेस करता हुआ जाए, भागता हुआ जाए, नहीं। आम तौर पर अल्लाह के रसूल ने नमाज के लिए भागते हुए आने से मना फरमाया कि भागते हुए नमाज के लिए मत आओ, आराम से आओ, जितनी जमात मिल जाए उसमें शामिल हो जाओ। हाँ, अगर कहीं ऐसा लग रहा हो कि जमात निकल जाएगी तो फिर भाग सकते हो, लेकिन अगर लगे कि नहीं जमात नहीं निकलेगी, जमात में शामिल हो जाऊंगा, तो सुकून से आओ। हदीस में कि आराम के साथ आओ। तो यहां फसअऊ, सही करो, ये इस तरफ इशारा है कि फिर तैयारी शुरू कर दो नमाज की, यानी फिर तुम्हारी सारी तवज्जो जुमा की तरफ मरकूज हो जानी चाहिए। ये इसलिए फरमाया कि जुमा की अहमियत वाज़े हो जाए कि जुमा मामूली दिन नहीं है, जुमा ऐसा दिन नहीं है
कि खेल कूद में लगे रहो, भले आ गया जुमा, सोते पड़े रहो, भले जुमा आ गया है, कामकाज में लगे रहो, भले जुमा हो रहा है। बदनसीबी है तो कि कोई जुमा का दिन पाए और उसको अल्लाह ताला जुमा नसीब भी कर दे और फिर वो जुमा पाकर भी जुमा ना पढ़े, जुमा के लिए नमाज में ना आए, खुतबे में ना आए। ये बदनसीबी है, बदकिस्मती है। खुश नसीब है वो कि जो जुमे का वक्त होते ही अपने कानों को, अपनी आंखों को, अपने जिस्म को जुमा की तरफ लगा देता है, मुतवज्जे हो जाता है। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने नमाज जुमा को मामूली समझा, हकीर यानी वक़्त ने दी, समझ रहे ना बात को, वैल्यू ने दी जुमा को, फरमाया अल्लाह ताला उसने मामूली समझते हुए 3 जुमे छोड़ दिए तो अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देगा। मोहर का मतलब होता है स्याही मल देगा अल्लाह उसके दिल पर, मुर्दा कर देगा उसका दिल कि उसने लगातार 3 जुमे छोड़ दिए। ख्याल नहीं आया उसको कि ये कौन सा दिन है, अपने ही चक्करों में लगा रहा। हफ्ते में 1 दिन आता है, रोज जुमा नहीं होता, रोजाना दिन जुमे का दिन नहीं होता। एक दिन है जिसको अल्लाह के रसूल ने दिनों का सरदार बोला है और वो दिन आकर भी गुजर गया और किसी बंदे को तौफीक ना हुई, अगले जुमे को भी तौफीक ना हुई, उससे अगले जुमे को भी तौफीक ना हुई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देगा। इसलिए अहादीस तो 1 से ज़्यादा है, वक्त की कमी होती है, इसलिए सारी अहादीस का बयान तो नहीं हो सकता, लेकिन जो ख़ास जुमा की अहमियत के हवाले से अहादीस हमें मिलती है उसकी तरफ इशारा होता है। चुनाचे हुजूर ने फरमाया लोग बाज आ जाएं जुमा छोड़ने से, जुमा छोड़ने की आदत तर्क कर दें, एक दूसरे को इस पर मुतवज्जे करें। अगर देखें किसी को कि जुमा की परवाह नहीं करता है और मुसलमान है तो तवज्जो दिलाएं उसको, क्या भाई जुमा फ़र्ज़ है। मसनून तो ये है अल्लाह के रसूल से जो साबित है कि जुमा का दिन आए तो मुस्तहब है कि गुस्ल करो, साफ या नए कपड़े पहनो, लिबास अच्छा सुथरा इस्तेमाल करो और खुशबू लगाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू पसंद है और चलो नमाज जुमा की तरफ, जाओ नमाज जुमा पढ़ने। कुछ देर की बात होती है ना, तो तुम इतना टाइम निकाल नहीं सकते। अगर कोई बंदा वक्त ना मिलने का उज़्र करे, कोई बंदा कि वक्त नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, तो उसको क्या देखना चाहिए कि उसका जो बाकी शेड्यूल है वो क्या है, बाकी काम क्या है उसके, उसका वक्त मिलता है उसके पास खाने का, पीने का, सोने का, काम का, कहीं आने का, जाने का, खेलने का, कूदने का, तमाशा करने का, गप्पे लगाने का, ये वक्त मिलता है। गौर करे वो, यानी अपने दीगर मामूलात की तरफ तवज्जो करे कि मुझे सिर्फ जुमा का वक्त नहीं मिलता, बस बाकी सारा वक्त मेरे पास है, मैं जहाँ जाना चाहूँ जा सकता हूँ, इवेंट्स में, कॉन्सर्ट्स में, क्रिकेट में, खेल कूद में, जहाँ चाहूँ मेरे पास वक्त है, तालियां बजाने के लिए, सियासत में बहुत वक्त है। वक्त नहीं है तो जुमा के लिए नहीं है। तो अगर कोई किसी को देखे
कि वो जुमा की परवाह नहीं करता, तो लिल्ला फिल्ला उसको तवज्जो दिला दे, बस। ये क्या होगा? दावत खैर है। आप उसे मार तो नहीं सकते, गन पॉइंट पर जुमा नहीं पढ़ा सकते, लेकिन आप उसे तवज्जो तो दिला सकते हो ना। आपके आस पड़ोस में कोई हो, आपका कोई दोस्त हो, दोस्त, और आपको लगे कि ये जुमा नहीं पढ़ता, तो आप उसे बता सकते हो कि भाई तुम्हारी मेरी दोस्ती सबसे बड़ी जो है ना, वो अल्लाह वाली दोस्ती है, अल्लाह की याद वाली दोस्ती। अगर तुम इस दोस्ती की तरफ नहीं हो तो बाकी दोस्ती मेरी तुम्हारी काम नहीं आएगी। दुनिया में तो आ सकती है काम, कभी मैं तुम्हारे काम आ जाऊं, कभी तुम मेरे काम आ जाओ, मगर आखिरत में मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकूंगा, न तुम मेरे काम आओगे। हमारी तुम्हारी दोस्ती असल में जो अल्लाह की दोस्ती है वो है। तो दोस्त हो तो ऐसा हो कि अगर एक दोस्त को देखे कि वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं है, तो अपनी दोस्ती की कसम दे उसे कि तुम्हें मेरे दोस्ती की कसम, एक तरह से दोस्ती का वास्ता कि आओ अल्लाह की तरफ, जुमा पढ़ा करो, जुमे का दिन आ जाए तो जुमे से गफलत मत करो। ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक हदीस में फरमाया कि अगर मुझे ये मालूम हो कि लोग नमाज में नहीं आए, तो मैं अपनी जगह किसी को इमाम खड़ा करूं और खुद जाकर उनके घरों को आग लगा दूं जो नमाज की तरफ नहीं आ रहे। चुनाचे ये बात हो रही है जुमा की। फस्अउ इला जिक्रिल्लाह की तरफ जरा आप इमेजिन करें, तसव्वुर में लाएं कि अल्लाह ने इसको जिक्रुल्लाह बताया है, जुमा की इबादत को। और क्या चाहिए आपको? जिक्रुल्लाह पर तो सारी बख्शिश है, जिक्रुल्लाह पर तो नजात है, जिक्रुल्लाह तो मोमिन का नस्बुल ऐन है, जिक्रुल्लाह में एक मोमिन की जिंदगी है, हयात है। तो कोई जिक्रुल्लाह से गाफिल रहे? अल्लाह ने इसको जिक्रुल्लाह बताया जुमा को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाती मिन यौमिल जुमअती फस्अउ इला जिक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हें बुलाया जाए जुमा के दिन नमाज की तरफ, तो दौड़ो अल्लाह की याद की तरफ, अल्लाह के जिक्र की तरफ। अच्छा, अल्लाह की तरफ दौड़ो। अभी मैंने कहा कि दौड़ने का मतलब ये तो नहीं आप दौड़ लगाओ उधर, नहीं, मतलब ये कि बस अब तैयारी करो, बस ज़हन बना लो अपना कि मुझे तो जाना है जुमा में, नियत कर लो। एक बात बताऊं, जुमे का वक्त आ गया, किसी शख्स ने नियत कर ली कि मैं आज जुमा पढ़ूंगा, और जुमा से पहले फौत हो गया, तो क्या होगा मालूम है? हदीस की रोशनी में उसको जुमा पढ़ने का सवाब मिलेगा। क्यों? कि हुजूर ने फरमाया जिसने जिस इबादत की नीयत की और उसका मौका न मिला, तो उसे उस इबादत के अमल का सवाब मिलेगा। तो क्या ये कम है कि आप नीयत कर लें, फिर जुमा आने से पहले पहले अगर वक्त ना मिला, इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो आपके नामे अमाल में जुमे का सवाब लिखा जाएगा अमली तौर पर कि आपने जुमा पढ़ लिया। वैसे भी हदीस पाक है, जो बंदा तंदुरुस्ती की हालत में इबादत किया करता है और फिर बीमार हो जाता है, और ऐसी बीमारी होती है कि वो इबादत नहीं कर सकता, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको उस बीमारी की हालत में उस तंदुरुस्ती वाली इबादतों का सवाब मिलता रहता है। भाई कितनी खुशनसीबी है मुसलमानों के लिए, गौर करें तो। मोमिन के लिए, मोमिना के लिए कितनी चार्मिंग
चीज़ें इस्लाम में अट्रैक्टिव, अगर सोचे तो बंदा कि इबादत हो नहीं रही है, बीमार है, मगर सवाब मिल रहा है। क्यों? कि तंदुरुस्ती में वो इबादत करता था, तो बीमारी में सवाब मिल रहा है इबादत का। तो भाई ये तो तुम्हारे लिए बोनस वाली बात हो गई ना, एक तोहफा हो गया। तो अल्लाह ने फरमाया कि दौड़ो नमाज की तरफ। अब ये तो है कि नमाज की तरफ तवज्जो करो, और अपनी तवज्जो हटाओ कहां से, ये भी अल्लाह फरमा रहा है। एक चीज को पकड़ लो, वो क्या है? जुमा। एक चीज को छोड़ दो, वो क्या है? वज़रुल बै, फरमाया फरोख्त को छोड़ दो, चीजें बेचने का काम छोड़ दो। 2 और 2 4 को जरा लॉक कर दो। उस वक्त अपना ध्यान करो जुमे की तरफ। जब फरोख्त छोड़ेगा कोई, उलमा फरमाते हैं फरोख्त छूटेगी तो फिर खरीद भी छूट जाएगी। जब कोई फरोख्त करने वाला नहीं होगा तो खरीदने वाला भी नहीं होगा, ऐसा होगा। तो फरोख्त करने वाले को ये हुक्म है, क्योंकि खरीदने वाले तो बेशुमार होते हैं, फरोख्त करने वाले उनकी मुकाबले में तादाद में कम होते हैं। तो फरोख्त की तरफ अल्लाह ने इशारा फरमाया। वज़रुल बै, बै का मुकाबले इश्तरा, खरीद। वो खरीदने का लफ्ज़ यहाँ नहीं फरमाया, फरमाया बै, बै को छोड़ो, फरोख्त को छोड़ो। उससे ऑटोमेटिकली खरीद भी हो गई, वो भी छूटेगी, और फरोख्त भी आ गई, वो भी छूटेगी। तो फरमाया कि अब तुम्हारे लिए मुनासिब यही है कि जुमा के लिए अजान दी जाए तो फिर चलो मस्जिदों की तरफ चलने की नीयत कर लो, जुमा की तरफ जाने की। नहाओ धो, साफ सुथरे कपड़े पहनो, खुशबू है तो लगा लो, और चलो अल्लाह के जिक्र की तरफ। अल्लाह तुम्हें बुला रहा है, अल्लाह की याद की तरफ चलो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में जो ताकीद फरमाई वो भी आपने सुन लिया, और कुरान की ताकीद हो रही है, ये भी आप सुन रहे हैं। वज़रुल बै, छोड़ दो। कब छोड़ना है? जुमा के लिए 2 अजानें होती हैं। एक पहली अजान, वो तो हो चुकी है। एक दूसरी अजान होगी, वो खुतबा से पहले होगी, फौरन पहले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में एक अजान थी, और वो कौन सी थी? दूसरी वाली, ये जो खुतबा से पहले होती ना, ये थी। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, वही रही। उमर बिन खत्ताब का दौर आया खिलाफत का, वही रही। फिर हजरत उस्मान गनी का दौर आया, तो उस्मान गनी ने देखा कि लोगों की कसरत हो गई है और कुछ सुस्ती का अमल नजर आ रहा है। आम तौर पर होता है ना कि वक्त के साथ साथ कभी कभी गफलत, सुस्ती, कुछ बेदिली ये पाई जाती है, नजर आ जाती है। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला ने देखा अपने दौरे खिलाफत में कि लोग सुस्ती कर रहे हैं। जब दूसरी ये जो पहली अजान होती थी, इसमें आवाज़ सुनते हैं तो आने में देर कर देते हैं, खुतबा भी उनको सुनना नहीं मिलता, हालांकि खुतबा वाजिब है। आज भी ऐसा होता है, बहुत से लोग खुतबे को अहमियत नहीं देते, ये भी उनकी बदनसीबी है। भाई खुतबा तो वाजिब है, फ़र्ज़ के बाद जो दर्जा होता है ज़रूरी बात का, उसको वाजिब कहते हैं, जो फ़र्ज़ के करीब होता है। कि फ़र्ज़ छोड़ने से गुनाह तो वाजिब छोड़ने से भी गुनाह। मगर लोग समझते पर नमाज मिल जाएगी। भाई नमाज तो मिलेगी, मगर जो खुतबा है वो भी तो अल्लाह के रसूल ने दिया है ना, वो भी तो वाजिब करार दिया है। अल्लाह के रसूल ने खुतबा पढ़ा है ना, तो खुतबा सुनना वाजिब है। तो कम से कम ऐसे टाइम तो पहुँचो कि खुतबा भी सुनो। और खुतबे को ज़िक्रुल्लाह कहा जाता है। खुतबे के अंदर कोई बहुत लंबी चौड़ी बातें करना, खुतबे में तकरीर की बात नहीं कर रहा, ये तकरीर हो रही है। ये खुतबा वो है जो अरबी ज़बान में दिया जाता है, क्योंकि खुतबे के लिए अरबी में होना
ये ज़रूरी है। उसके लिए थोड़े से अल्फाज काफ़ी हैं बस। अगर किसी ने इतना ही पढ़ लिया, सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, खुतबा हो गया, खुतबा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा, खुतबा हो गया, क्योंकि ज़िक्रुल्लाह हो गया, इसमें कुरान की आयत आ गई, ज़िक्रुल्लाह हो गया। तो खुतबे के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। तो कोशिश क्या होनी चाहिए कि खुतबे में शामिल हो जाओ। हज़रत उस्मान गनी ने जब देखा कि लोग इस अजान पर जो खुतबे से पहले हो रही है जल्दी नहीं आ रहे, देर कर रहे हैं, खुतबा शुरू हो रहा है, तो हज़रत उस्मान गनी ने एक अजान का इजाफा कर दिया। वो अजान आज तक चली आ रही है, वो पहली अजान है। और ये भी मालूम हो गया कि खलीफा दीन इस्लाम का अमीरुल मोमिनीन, उसको ये इख्तियार है कि अगर वो कोई काम को ईजाद करता है तो वो काम सुन्नत बन जाता है। देखे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अजानें नहीं रखी, एक ही अजान थी, लेकिन हज़रत उस्मान गनी ने एक अजान और इजाफा कर दिया कि चलो भाई ये करो। जैसे आप तरावी पढ़ते हो, तो तरावी की जमात उमर बिन खत्ताब ने शुरू की, ये सुन्नत बन गई। क्यों? कि ये भी अल्लाह के रसूल ही का हुक्म है, सुन्नत अलैकुम, सुन्नति अलैकुम व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। ये फरमाया कि तुम पर मेरा तरीक़ा है और मेरे खुलफा का तरीक़ा भी तुम पर है। यानी तुम पर लाजिम है कि जो बात मैंने बताई उसे भी पकड़ लो, और जो बात मेरे खुलफा बताएंगे मेरे बाद आने वाले, उन्हें भी पकड़ लेना, छोड़ना मत। ये तो अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया था, ये तो खलीफा ने बताया है। भाई खलीफा किसका है? वो अल्लाह के रसूल का है। उसकी बात अल्लाह के रसूल के कायम मकाम कहलाएगी, सुन्नत कहलाएगी। तो इसलिए उस्मान गनी ने पहली वाली अजान जो अब होती है उसको इजाफा कर दिया। अब उलमा ने, फ़ुक़हा ने फैसला किया है कि ये जो अल्लाह ने फरमाया इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै', जब तुम्हें नमाज जुमा के लिए पुकारा जाए तो चलो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ और फ़रोख्त छोड़ दो। तो उलमा और फ़ुक़हा फरमाते हैं ये चलना पहली अजान पर है, कि पहली अजान हो जाए तो कान खड़े कर लो अपने, यानी होशियार हो जाओ। जैसे आप देखते हो ना सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल, रेड, येलो, ग्रीन, है ना 3। अब रेड पर तो जाहिर है सब स्टॉप है, जब तक जुमा शुरू नहीं हुआ, अजान नहीं हुई, करते रहो काम अपना। जहां येलो सिग्नल हो गया वो पहली अजान है कि तैयारी शुरू करो भाई। ट्रैफिक येलो सिग्नल पर तैयार हो जाता ना, अब चलना है, अब ग्रीन सिग्नल हो जाएगा, यानी तैयारी पकड़ लो। तो पहली अजान फ़ुक़हा फरमाते हैं कि जब हो जाए तो अपने आप को तैयार कर लो, कामकाज समेटने लग जाओ, तैयारी में लग जाओ, ताकि ऐसा ना हो कि तुम्हारी भूल भुलैया में, ये तुम्हारी सुस्ती में कहीं एकदम खुतबे का वक्त भी आ जाए, नमाज का वक्त भी आ जाए, यहाँ तक कि तुम उस वक्त पहुँच रहे हो कि जब 1 रकात हो चुकी हो, यहाँ तक कि तुम उस वक्त पहुँच रहे हो जब सलाम अभी फेरने वाला हो इमाम। ऐसा मत करो, वक्त निकालो अल्लाह की याद के लिए। अगर तुम्हें पता चले कि डॉक्टर का टाइम लिया हुआ है अपॉइंटमेंट 2 बजे का, तो तुम 2 बजे पहुंच जाते हो, और वो कहते हैं भाई ये तो अपॉइंटमेंट टाइम है, अभी बैठो 1 घंटा और, तो तुम बैठ जाते हो। खेल के मैदान में तुम पहुंच जाते हो, खेल शुरू नहीं हुआ और पवेलियन भर जाता है, वहां तो वक्त मिल जाता है। ये सब बातें हमारे सोचने की हैं। जब तक सोचेंगे नहीं, शऊर बेदार नहीं होगा। यानी ऐसी बातों को सोचना है कि हमें अपने अपने मतलब के कामों के लिए
वक्त निकालना हो जाता है। तो हम तो जुमा के लिए भी वक्त निकाल लें, ज़रा तसल्ली से आएँ। अब ये इल्म का वक्त है, ये जो आप यहाँ बैठे हो, आप क्या समझ रहे हो कि फालतू बैठे हैं? कोई कह सकता है, मुनाजरा कर ले मुझसे, मुबाहिसा कर ले कि वो कहे ये तो फालतू बैठे हैं। हज़रत कैसे फालतू बैठे हो तुम? इल्म हो रहा है ना, ये कुरान का इल्म हो रहा है, हदीस का इल्म हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने ये इल्म सारी ज़िंदगी दिया है, सहाबा किराम ने सारी ज़िंदगी दिया है। रसूलुल्लाह ने एक दिन मुकर्रर फरमाया था वास के लिए, वो जुमा नहीं था, जुमेरात का दिन था। हुजूर तबलीग फरमाया करते थे। तो ये जो तबलीग, ये इल्म है, ये भी तो दीन है ना। तो आप क्या समझते हो कि नहीं इसमें क्यों आए हम तो आएंगे नमाज के वक्त, जुमा की नमाज पढ़ेंगे और भाग जाएंगे, खुतबा भी नहीं सुनेंगे, खुतबे के भी बाद आएंगे। ये सब हमारी काहिली है। यानी थोड़ा सा हम अपने आप के अंदर जज्बा बेदार करें तो वक्त निकल जाएगा, कोशिश करें पहुंच जाए। हालांकि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़िक़्ह में अगर कोई शख्स इमाम के सलाम फेरने से पहले पहले भी आकर जमात में शामिल हो गया तो उसका जुमा हो जाएगा। वो इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़ा हो जाए, अपनी नमाज पूरी कर ले। मगर क्यों करे इतनी देर बंदा? यानी अगर उसको पास वक्त निकल सकता है तो फिर क्यों ना निकाले वक्त? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह की याद के लिए वक्त निकालना है ना भाई, फालतू काम के लिए थोड़ी निकलना है। अभी मैंने कहा जो आप ये बैठे हैं तो कोई फालतू नहीं बैठे। हदीस में हुजूर ने फरमाया नमाज का इंतजार भी नमाज है, नमाज का इंतजार भी नमाज है। तो आप नमाज के इंतजार में बैठे हैं ना कि नमाज होगी, तो ये कैसे बैठे हैं? आप नमाज में बैठे हो, रसूलुल्लाह ने बशारत दी हुई, आप नमाज में बैठे हो। चुनाचे अल्लाह फरमाता ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अब ये जो आयत शरीफा मैंने पढ़ी थी, इसके आखिरी अल्फाज ये हैं, कितने शानदार अल्फाज हैं। अल्लाह फरमा रहा है ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो, अगर जाहिल नहीं हो। तुम अगर अपने आप को कहते हो हम तो बड़े अक्लमंद हैं, इंटेलेक्चुअल है, बड़े हम जीनियस हैं, तो भाई देखो ना अल्लाह क्या फरमा रहा है, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, फरमाया तुम्हारे लिए बेहतर है ये जुमे में आना, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम इल्म रखते हो। हाँ, अगर तुम इल्म नहीं रखते तो भाई जाओ जो करना है कर लो, लेकिन अगर इल्म है तो फिर अमल करो। फिर जुमा के दिन तुम्हें पुकारा जा रहा है तो आ जाओ, अल्लाह की याद में बैठ जाओ। तो अभी मैंने अर्ज़ कर दिया था कि जुमा चंद शराइत के साथ मस्जिद में अदा करना इसलिए ज़रूरी है कि जुमा हर शख्स अकेला नहीं पढ़ सकता, जुमा नहीं होगा उसका, और इमाम के सिवा अगर 3 बंदे ना हो तो भी जुमा नहीं होगा, खुतबा नहीं होगा तो भी जुमा नहीं होगा। इसलिए जुमा की शराइत पाई जाएंगी तो जुमा होगा। और फिर इज़्न आम, दरवाजे खुले हों, जो शख्स चाहे जुमा पढ़ ले। आजकल कहीं कहीं ऐसा भी होता है, कोई इदारे अपने यहाँ जुमा कराते हैं, दूसरों को अंदर नहीं आने देते। भाई ये जुमा कैसे हो रहा है? क्यों करा रहे हो अंदर जुमा तुम? जुमे की शराइत में से एक शर्त यह है कि जुमे के लिए सबको आने दिया जाए, जो आना चाहता है, किसी को रोका ना जाए। तो शराइत का पाया जाना ये ज़रूरी है जुमा के लिए। अल्लाह ताला हमें हमेशा, जब तक हमारी ज़िंदगी है ऐसी कि हम पर जुमा फ़र्ज़ है, हम तंदुरुस्त हैं अल्लाह के हुक्म से, हम माजूर नहीं हैं अल्लाह की दी हुई तौफीक से, हम मुसाफिर नहीं हैं, हम मुकीम हैं, तो फिर हम पर जुमा फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ ऐन है। फिर आएँ, जुमा अदा करें, और जुमा के बाद फिर अपने कारोबार में लग जाएं, अल्लाह मना नहीं करता। लेकिन जब जुमे के लिए बुलाया गया तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया है कि कारोबार छोड़ दो अपना। फिर ये मत करो कि नहीं अभी थोड़ा सा और सौदा बाकी है। वो सौदा जो अल्लाह के पास होगा वो बहुत ज़्यादा कहीं बेहतर सौदा है। जुमे के बाद करो सौदा जितना करना है, अल्लाह ने रोका नहीं उस।
अल्लाह ताला हमें इसी तरह हमेशा जुम्मतुल मुबारक की हाज़िरी हमको नसीब फरमा। देखें, आखिर में एक बात बता रहा हूँ, मुसलमानों के यहाँ जो जुमा है ना, वो हमेशा मुबारक है। गैर मुस्लिमों में कभी ब्लैक फ्राइडे ये नाम दिया जाता है, तो जुमा तो कभी ब्लैक हो ही नहीं सकता। ब्लैक माने स्याह नहीं, जुमा तो हमेशा जुमा है, वो रोशन है हमेशा। हुज़ूर ने फरमा दिया कि सय्यदुल अय्याम यौमुल जुमा, जुमा का दिन सरदार है दिनों का। तो गुड फ्राइडे और ब्लैक फ्राइडे ये इस्तिलाह तो उनकी है जिनको इससे वास्ता हो। हमारे लिए तो हमेशा जुमा जो है मुबारक दिन है, कि जुमा आते ही मोमिन का दिल खुश हो जाए और दुआ मांगता रहे, या अल्लाह हमें जुमा नसीब करना। जुमे के दिन के लिए बड़ी बशारत है। जो शख्स जुमा का दिन फौत हो जाए, हुज़ूर ने फरमाया उसको शहीदों में लिखा जाएगा। जुमा के दिन फौत हो जाए, उससे कब्र का हिसाब किताब माफ़ हो जाएगा। जुमा का दिन या जुमा की रात, दोनों वक्तों के लिए फरमाया हुज़ूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये बशारत है ना, खुशखबरी है। क्यों छोड़ें हम इन खुशखबरियों को? अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमें ऐसी खुशखबरियाँ नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।